टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्लिप फ्लॉप का यूज हम लोग एज ए मेमोरी एलिमेंट और या स्टोरेज एलिमेंट की तरह करते हैं। जनरली जैसे जो भी सेल फोन हो गया या कंप्यूटर हो गया, वहाँ पे एज ए मेमोरी एलिमेंट की तरह फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। अब फ्लिप फ्लॉप को अगर हम लोग देखें तो फ्लिप फ्लॉप जो है 6 टाइप के होते हैं। पहला है RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप और JK मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। 6 टाइप के फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहला जो है वो हम लोग का है RS फ्लिप फ्लॉप। RS फ्लिप फ्लॉप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। RS फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन, तो देखिए ये जो है हमारा RS फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है। ये जो है वो RS फ्लिप फ्लॉप सर्किट डायग्राम। यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम में नॉर गेट का यूज किया गया है। अगर अलग अलग राइटर्स में आप देखिएगा कि नॉर गेट की जगह पे नैंड गेट का भी यूज किया गया है। नॉर गेट और नैंड गेट दोनों ही क्या है, सही है, दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें जो ये एंड गेट का यूज किया गया है, एंड गेट का यूज अगर हम लोग इस पार्ट की बात करें तो इसको हम लोग लैच कहते हैं। और ये जो एंड गेट का यूज किया गया है, ये एंड गेट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए एंड गेट के केस में हम लोग देखते क्या है, एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो हम लोग का आउटपुट भी क्या होता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे ये क्लॉक का यूज किया गया है। ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी क्या कि ये जो RS फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है, इसमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, इनपुट किधर है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट मिलेगा वो QN पे मिलेगा और आउटपुट भी जो है वो अभी हमारा कहाँ मिलेगा, QN पर ही मिलेगा। अगर हम लोग फिजिकली बात करें तो RS जो है वो हम लोग को इनपुट की तरह दिखाई देता है, जबकि लॉजिकली अगर बात करें तो RS जो है वो हमारा इनपुट नहीं है। ये एक तरह का कंट्रोल पिन है। इसका यूज हम लोग कंट्रोल पिन की तरह करते हैं। जैसे फ्लिप फ्लॉप से क्या आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करते हैं। ये एक तरह से कंट्रोल यूनिट की तरह भी काम करता है, जो एंड गेट वाला पार्ट है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा QN है वो इनपुट है और QN कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम लोग QN के बारे में जान गए तो QN कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा QN का वैल्यू होगा उसका उल्टा वैल्यू किसका हो जाएगा, QN कॉम्प्लीमेंट का। अब अगर हम लोग ट्रूथ टेबल की बात करें तो देखिए ट्रूथ टेबल में S है, R है और QN है। S को हम लोग सेट बोलते हैं और R को हम लोग क्या बोलते हैं, रीसेट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे S के वैल्यू को 0 रखे और R के भी वैल्यू को क्या रखे, 0 रखे। क्लॉक का वैल्यू 1 है तो दोनों केस में चूंकि एंड गेट का यूज कर रहे हैं तो एंड गेट में 0 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग QN के वैल्यू को 0 ले लें, QN की वैल्यू को क्या ले लिए, 0, S और R पहले से ही 0 है तो यहाँ से यहाँ तक 0 आया और इधर से 0 आया। 0 प्लस 0 को और करेंगे तो 0 आएगा और उस 0 का नॉट गेट से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि R और S दोनों का वैल्यू 0 रखे और क्लॉक का वैल्यू कितना रखे, 1 रखे। ये एंड गेट है, एक भी इनपुट अगर 0 हो गया तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 0 हो गया। अगर मान लीजिए
कि क्यूएन के वैल्यू को 0 रख रहे हैं, तो यहाँ से 0 आया, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, फिर उसको नॉट गेट से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस 1 को यहाँ पे रखे, यहाँ से 0 आ रहा है, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा और गेट से, और फिर उसको नॉट गेट से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर से ये 0 यहाँ पे आया, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और उसका नॉट गेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और फिर से ये 1 जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 का नॉट गेट के साथ यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरह से क्या देखें कि जब तीनों हमारा 0 है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और अगर मान लीजिए कि क्यूएन का वैल्यू को क्या रख दिए, 1 रख दिए, क्यूएन के वैल्यू को जब 1 रख दिए तो ये 1 आया, 0 प्लस 1 1, और उसको फिर नॉट गेट के साथ पास करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, और फिर से ये 0 यहाँ पे आया, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर से ये 1 यहाँ आया, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नॉट गेट से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर से ये 0 आया, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और नॉट गेट से पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर क्यूएन के वैल्यू को 1 रखे तो आउटपुट भी हमारा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा आउटपुट 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्यूएन का वैल्यू है वही क्यूएन कॉम्प्लीमेंट का, उसका क्यूएन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है, उसका उल्टा है, यानी जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो वैलिड स्टेट में है, गुड वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ पे जो हमारा इनपुट है, अगर इनपुट 0 ले रहा है तो आउटपुट 0 मिल रहा है, अगर इनपुट 1 ले रहा है तो आउटपुट 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि जो आउटपुट है, जो क्यूएन है, वही हमको मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो ये फ्लिप फ्लॉप है ये एज ए मेमोरी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। अब अगर मान लीजिए हम रीसेट के वैल्यू को हाई कर दे, रीसेट के वैल्यू को क्या कर दे, हाई कर दे, 1 कर दे, तो यहाँ पर 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए क्यूएन के वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, यहाँ से 0 आया, यहाँ पे क्या आया, 0 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, और उसको नॉट गेट के साथ पास कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यही 1 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आया 1 और इधर से 1 आया, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, और फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 0 0 आ गया, यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट है हमारा वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट केस में अगर हम क्यूएन के वैल्यू को 1 कर दिए और रीसेट के वैल्यू को फिर से 1 रखने दिए, तब भी जो हमारा आउटपुट है वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तब इस केस में जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो एज ए मेमोरी एलिमेंट की तरह काम नहीं करेगा। फिर अगर मान लीजिए कि सेट के वैल्यू को हाई कर दिए, तब भी जो है वो आउटपुट जो हमारा 1 1 मिलेगा। इस केस में भी जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा वो मेमोरी एलिमेंट की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा क्यूएन का वैल्यू है उस क्यूएन कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू उसके अनुसार नहीं आ रहा है। और अगर हम सेट और रीसेट दोनों के वैल्यू को हाई कर दिए तब जो हमारा कंडीशन मिलेगा वो इनवैलिड कंडीशन मिलेगा। हम लोग मल्टीप्लेक्सर के केस में या डीमल्टीप्लेक्सर में देखे थे कि अगर हमको मल्टीप्लेक्सर से आउटपुट 0 चाहिए तो वहां पर हम क्या करते थे, एक इनेबल लाइन लगाते थे। इनेबल लाइन का मतलब अगर इनेबल लाइन के वैल्यू को 0 रखते थे तो नॉन ऑपरेशनल कंडीशन में हो जाता था, और अगर इनेबल लाइन का वैल्यू 1 रखते थे तो ऑपरेशनल कंडीशन में हो जाता था। ये चीज तो इस केस में हमारा क्या हो गया, इनवैलिड कंडीशन हो गया। और अगर हम मान लीजिए इसका फंक्शन टेबल की बात करें तो फंक्शन टेबल में यहाँ पे देखिए एस और आर है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 1 1 के केस में तो हमारा इनवैलिड स्टेट है, 1 0 के केस में क्यूएन क्या 1 हो जाएगा आउटपुट,
0 1 में 0 और 0 0 के केस में आउटपुट जो है वो जो इनपुट होगा QN उसी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये जो हमारा है वो क्या है, फंक्शन टेबल है। अब अगर हम लोग मान लीजिए ये तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन टेबल हो गया। हम लोग यहाँ पे ये जो सेक्शन है हमारा इसको लैच मोड बोलते हैं और ये जो सेक्शन है ये हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट है। कभी कभी जो हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है तो हम लोग देखते क्या है कि अनवांटेड नॉइज हो जाता है या सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इनपुट में अगर कोई चेंज करे हम लोग तो उसका इफेक्ट आउटपुट पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं ताकि उसको अपने अनुसार कंट्रोल करके हम लोग आउटपुट ले। अब अगर हम लोग इसके देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में ये हमारा 0 0 है। 0 के केस में हम लोग उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो S R 0 0 है तो S और R दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे S का 0 है तो S कॉम्प्लीमेंट R और दोनों 1 1 रहेगा तो SR हो जाएगा और R का वैल्यू 0 होगा तो SR कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये QN कॉम्प्लीमेंट का QN का वैल्यू है। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आउटपुट हम लोग देखेंगे तो S प्लस R कॉम्प्लीमेंट QN है। अगर इसका डायग्राम को बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों S प्लस R कॉम्प्लीमेंट QN को हम लोग ऐड कर रहे हैं इसलिए और गेट का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए एंड गेट का यूज कर रहे हैं। ये जो गेट है हम लोग का ये क्या है, और गेट है और ये हमारा जो है वो एंड गेट है। आप देखिए R कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए इसको कौन सा गेट से पास करा दिए, नॉट गेट से, नॉट गेट से। यहाँ पे R कॉम्प्लीमेंट को नॉट गेट से और उसके साथ जो QN हो गया, ये QN को यहाँ पे क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए और यहाँ पे S देखिए यहाँ आ गया S और दोनों को और गेट से पास कराएं तो S प्लस R कॉम्प्लीमेंट QN हो जाएगा। तो QN प्लस हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ये क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट डायग्राम हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। इसमें हम लोग देखे कि दोनों कंडीशन पे जितना इनपुट दिए थे वही मिल रहा आउटपुट, तो यहाँ वर्किंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे वर्किंग एलिमेंट की तरह काम नहीं करेगा, यहाँ भी वर्किंग एलिमेंट की तरह काम नहीं करेगा। और ये दो कंडीशन जब सेट और रीसेट का वैल्यू को हाई कर दिए यानी हाई इम्पीडेंस स्टेट में हो गया, उस केस में हमारा जो है वो इनवैलिड कंडीशन हो गया। यहाँ से हम लोग फंक्शन टेबल देखे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सर्किट डायग्राम। तो आज के इस वीडियो में अगर आप लोग को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उसको लिखिए, वहाँ पे आप लोग को जवाब मिलेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जाके प्रेस कीजिए। थैंक यू।